प्रभु का हमेशा पर्पस जानते क्या है? अपने बच्चों को अपने घर के अंदर थोड़ा खराब भी क्यों ना हो उसे मोल्ड कर कर सही कर कर उसे अपने पास ही रखे। प्रभु नहीं चाहता, चाहे एक व्यक्ति कितना भी खराब क्यों ना हो, यह नहीं चाहता कि उसका बच्चा नरक की ओर जाए। कभी अगर कोई दुनिया की मां नहीं चाहती, पिता नहीं चाहता, तो उसी सोचो स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा चाहता होगा कि उसके बच्चे उसी के पास रहे करके। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करता है, जब एक व्यक्ति प्राइड में आ जाता है तो उसके अंदर ये सारी चीजें कॉमन दिखेंगी। एरोगेंस, रिवेंज, काफी बार बदला प्राइड है। जब आप किसी के बारे में बुराई करते हो और आप किसी के बारे में बदले का या विद्रोह आप रख रहे हैं ना, तो आप पता क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि मतलब मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। प्राइड है, मैं करके दिखाता हूं, मैं इसको बर्बाद करके दिखाऊंगा। जब कोई कहता है ना मैं किसी को बर्बाद करके दिखा सकता हूं, वो दिखा रहा है कि मैं कितना ताकतवर हूं करके, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो शायद लड़ने जा रहा हो, अगर 1 मिनट में खुदा उसकी सास को क्या कर लेगा, खत्म कर देगा। नेपोलियन से लेके हिटलर से लेके हालेलुया बड़े बड़े जितने भी लोग थे जिनको लगा कि वो कुछ बड़ा हासिल कर लेंगे, वो सब एक ही चीज की वजह से गिरे। आपको पता वो क्या है? अहंकार, एरोगेंस। नेपोलियन को लगा उसे कोई हरा नहीं पाएगा। इवन अलेक्जेंडर द ग्रेट को लगा कि उसे कोई हरा नहीं पाएगा। एक मच्छर ने उसे हिला डाला, एक मच्छर ने उसे क्या कर दिया? हिला डाला। जो आधी दुनिया को खत्म करने के लिए तैयार था, जिसको इतना ताकत था, उसको लगा कि भाई नोबडी कैन विन अगेंस्ट मी, और क्या करा? एक मच्छर आया, टच किया, बोला दिखाता हूं तेरे को। दोनों हाथ बाहर करके निकल के गया। वो नंगा में आया और नंगा में कुछ नहीं लेकर आया और कुछ नहीं लेकर मैं जा रहा हूं। एक मच्छर ने हिला दिया। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 1920 में दुनिया का सबसे ताकतवर शिप उतरा। बोला, उसके बंदे ने बोला कि इवन गॉड कैन नॉट, है ना, इवन गॉड, इट इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड इवन टू टच दिस शिप। ये डूब ही नहीं सकता। पहले वॉयज में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होता तो तब भी मानते, है ना। गाड़ी शोरूम से निकली नहीं, प्रभु कहता देख तेरे अहंकार नहीं तुझे क्या कर दिया, सारे बॉयलर्स ऑन कर दिए। बोला हम तेज जाकर दिखाएंगे, हम दिखाएंगे हम कितने ताकतवर है। फर्क नहीं पड़ता आइसबर्ग, नहीं दिखा भी तो कोई बात नहीं, से कोई डुबा नहीं सकता। शोरूम से निकली हुई शिप डूब गई। अहंकार खतरनाक चीज है, अहंकार। प्रभु हो सकता है कलम में बढ़ा दे। प्रभु हमारे चर्च को दिल्ली का और इंडिया का सबसे हालेलुया खरा चर्च बना दे। बड़ा नहीं, खरा चर्च बना दे। हो सकता है हजारों लाखों लोग आए। प्रभु के लिए बहुत आसान है ये सारी चीजें, लेकिन उसमें कहीं हमारा घमंड नहीं होना चाहिए। काफी बार मैं आपको एक चीज बोलूं, काफी बार कई चर्चेस में पादरी सही होते, अशर्स नहीं होते। आपके डीलिंग्स लोगों के साथ नम्रता के साथ होनी चाहिए। हमारे डीलिंग्स प्रभु बड़े ध्यान से देख रहे हैं। हमारे डीलिंग्स अगर सही नहीं है, प्रभु हमें बढ़ाएगा नहीं। हमारे डीलिंग को प्रभु बड़े ध्यान से क्या कर रहा है? प्रभु हमारे डीलिंग्स को देख रहा है। प्रभु आपको देख तो रहा है कि ये यहां पे आप क्या कर रहे हो, प्रभु उससे ज्यादा देख रहा है आप मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे आप बाहर क्या कर रहे हो। प्रभु डीलिंग्स को बड़े ध्यान से देख रहा है। हालेलुया। God is not impressed. प्रभु आपकी अन्य भाषाओं से इंप्रेस नहीं होता है, because that is praying with the spirit. मैं लूंगा वो क्लास with the spirit and in the spirit। बहुत लोगों को वो भी नहीं पता, तो इसके लिए वो भी हम लेंगे। लोगों को लगता है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से प्रभु अन्य भाषाओं को नहीं सुनता। अन्य भाषा करने वाले के चरित्र को प्रभु देख रहा है। मैंने अन्य भाषा में बात करते हुए लोगों को बाहर सुट्टा मारते हुए भी देखा हुआ है, व्यभिचार करते हुए भी देखा हुआ है, मल्टीपल लोगों के साथ सोते हुए देखा हुआ है, पैसों में गलत डीलिंग करते हुए देखा हुआ है, 3-4 बंदियां रखते हुए देखा हुआ है। देखा है, इसके लिए बोल रहा हूं। गॉड इज नॉट इंप्रेस्ड। हमारी लंबी प्रार्थना, हमारा कूदना, हमारा नाचना, प्रभु तब इंप्रेस्ड होता है। करने वाले का चरित्र परमेश्वर के लिए बड़ा मैटर करता है। करने वाले का चरित्र। गॉड इज मोर इंटरेस्टेड अबाउट योर कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर क्या करता है? मैटर करता है प्रभु की उपस्थिति में। प्राइड हमें क्या करेगा? प्राइड कहेगा कैरेक्टर मैटर नहीं करता, बातें मैटर करती। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे एक प्रभु के दास को जानता था जो लिटरली अपनी वाइफ को मारते थे और पोडियम पे आके प्रचार करते थे। मैंने खुद उनके साथ डील किया। उनकी मिसेस खुद हमारे पास आई थी और बोला कि हमारे हस्बैंड हमें मारते करके। कुछ नहीं हुआ, खुदा ने कुछ टाइम बाद उनकी सेवकाई को खत्म कर दिया। क्योंकि अगर आप गलत हो तो प्रभु ज्यादा दिन टिकने नहीं देगा, और अगर आप सही हो, पूरी कायनात आपके खिलाफ हो जाए, खुदा आपको बढ़ाकर रहेगा। कि खुदा का ताकत है, वो अपनी ताकत को दिखाता है कमजोर लोगों के ऊपर। प्राइड, कहीं घमंड तो नहीं है।
हमने बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को निकाले, हमने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। कुछ लोगों को आप देखते हो मैंने भी बड़े बड़े काम किए करके। आपने तो कोई बड़े काम नहीं किए सर। हालेलुया, मैंने बड़े बड़े दुष्ट आत्मा निकाले, वही अहंकार आ गया आपके अंदर। मैंने बड़े अद्भुत काम किया। आपने मैंने बोला कैसे? आपने किया ही नहीं। ये तो आत्मा का काम था। आप कहां से आ गए इसके अंदर? आपने प्रार्थना किया, प्रभु ने किया। आपने प्रार्थना किया इसके लिए नहीं, उसकी दया और उसकी करुणा थी। उसकी दया, उसकी करुणा थी, उसकी महिमा थी, उसका आदर था, उसका ऑनर था। हालेलुया। यूएस में एक बहुत बड़ा चर्च था, मैं पर्सनली उस चर्च में विजिट करके आया हूं। वो अमेरिका का फास्टेस्ट ग्रोइंग चर्च था। एक टाइम पे उनके पास संडे स्कूल में सिर्फ 6000 लोग हुआ करते थे। 6000 बच्चे, 6000 बच्चे उनके सिर्फ संडे स्कूल में आते थे। तो आप सोच के देखो लोग कितने आते होंगे। भयंकर भीड़ आती थी। लेकिन पता है क्या हो गया? उधर के लीडरशिप में एरोगेंस आ गया। एरोगेंस आ गया। उनकी डॉक्यूमेंट्री जब पढ़ रहा था, उनके चर्च का नाम बदल के एक छोटा सा उन्होंने अलग से क्या कर दिया, एक नाम रख दिया उसका। तो उसके 4th जनरेशन में आने वाले एक प्रभु के दास ने एक लाइन, बढ़िया लाइन बोला। वो चौथा इन कमांड थे, 4th है। उनसे पूछा गया कि व्हाई डिड दिस चर्च दैट वाज द फास्टेस्ट बिगेस्ट ग्रोइंग चर्च इन अमेरिका, वो गिर क्यों गया, वो खत्म क्यों हो गया, उसका नाम और निशान। आपको पता है वो चर्च कैसा अभी? खंडर, एकड़ों में पड़ा हुआ है, खंडर है। आज उस चर्च में सिर्फ 100 या 150 लोग हैं। नाम बदल दिया उन्होंने उसी सिटी में किसी और जगह। तो उनसे पूछा गया कि ये क्यों हुआ? तो मुझे पसंद आया, उस जवान व्यक्ति ने एक चीज बोला, ये लोग प्रभु की सेवा कर रहे थे बिना प्रभु के। ये प्रभु की सेवा कर रहे थे बिना प्रभु के। प्रभु ऐसी कोई भी चीज को एक टाइम तक ही बढ़ाएगा। प्रभु मौके देता है कि बदल जा, बदल जा, बदल जा, बदल जा। इसी के लिए बोला ना, माय स्पिरिट विल नॉट बी विथ यू फॉर ऑलवेज। हमेशा उसकी आत्मा आपके साथ नहीं रहेगी। एक दिन प्रभु कहेगा बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं इधर नहीं रह सकता। प्रभु कहता है चल अब अगली जगह ढूंढते हैं। हालेलुया, अब इसके अंदर वास नहीं कर सकते। जैसे 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 प्रभु शाऊल के अंदर था और शाऊल के ऊपर प्रभु की आत्मा थी, और जब शाऊल नहीं करा तो प्रभु ने कहा शमूएल बहुत हो गया, मैंने अपने लिए एक राजा दूसरा चुन लिया है। हालेलुया, कहने को तो वो अभी भी राजा है, कहने को तो प्रजा अभी भी उसकी है, कहने को इस्राएल अभी भी उसका है, लेकिन मैंने अपने लिए दूसरा राजा तैयार कर लिया है। 16 साल तक किसी को समझ नहीं आया कि वो घट रहा था और प्रभु किसी और को तैयार कर रहा था। आज मुझे कोई और बड़े ध्यान से सुन रहा है। हालेलुया, प्रभु कुछ को घटाएगा जहां गलत होगा, ताकि कुछ सहियों को खुदा क्या कर सके, उसे उठा के खड़ा कर सके। हालेलुया, गॉड इज। इसी के लिए लिखा अंत के दिनों में वो लोग उसको कभी समझ नहीं पाते। लोग उसको हमेशा उसको ना बड़े गलत तरीके से, प्रभु कहता है ना, ऐसे लोग आएंगे, मैंने तेरे नाम पे दुष्ट आत्मा को निकाला, मैंने तेरे नाम पे बड़े बड़े काम को किया। प्रभु कहता मैं तुझे जानता। प्रभु तब जानता था जब वो निकालता था, लेकिन धीरे धीरे उसके सारे मिनिस्ट्री कम हो गए। देखिए बड़ा आदमी जब गिरता है ना, टाइम लेता है। नहीं समझा? एक और बात कहता हूं, जब बड़ा आदमी गिरता है तो टाइम लेता है। कल को हमारे कंट्री के सबसे रिचेस्ट आदमी जब गिरेगा, फॉल्टर करेगा, तो एक झटके में नहीं गिरेगा। धीरे धीरे वो क्या करेगा, 1 साल 2 साल 4 साल में धीरे धीरे पूरा खत्म होगा। प्राइड वैसा है, एक झटके में आपको गिराएगा नहीं, धीरे स्लो प्रोसेस है। स्लोली वो क्या करेगा, कट ऑफ करता चला जाएगा। और प्रभु इतना केयरफुल है, जब वो उसको वहां पे प्रभु ने छोड़ दिया ना, तो प्रभु दूसरी ओर में किसी को क्या कर चुका है, तैयार कर चुका है। हालेलुया, गधे के ऊपर बैठने वाले, गधे को संभालने वाले। हालेलुया, जब इसको चुना प्रभु ने उसे उठाकर गद्दी पे बिठा दिया, लेकिन जब वो वहां पे गिरा तो परमेश्वर ने क्या है, भेड़ों को चराने वाले एक व्यक्ति, शाऊल को पता ही नहीं है, शाऊल को यही नहीं पता उसके ऊपर से आत्मा निकल गई खुदा की। शाऊल को यही नहीं पता कि उसके ऊपर से खुदा की, उसको पता ही नहीं है। आप सोचो हम स्पिरिचुअल है और हमें पता ही नहीं कि प्रभु की आत्मा हमारे ऊपर से। शाऊल अभी भी इस्राएल के राजा, अभी भी यहोवा के नाम को पुकारता, अभी भी यहोवा के नाम के गाने गाता, लेकिन यहोवा है ही नहीं। मतलब आप कैरल्स गा रहे हो। कितने लोग अभी इस सीजन में कैरल गा रहे होंगे, शोभा यात्रा चला रहे होंगे, सड़कों पे उतरे होंगे। मेरा सवाल है हर व्यक्ति को देख के, खुदा है या नहीं है, ये जरा देख लेना, पता चले तू गा तो रहा है। यीशु आया है और यीशु ही नहीं है वहां पे। सो इंपॉर्टेंट। शाऊल अभी भी यहोवा के पास ही जाता था, अभी भी मानता उसी को था, लेकिन बाइबल कहती है वो प्रभु उसके साथ था ही नहीं। गॉड वॉज़न्ट विद हिम। और इसी के लिए दाऊद ने कहा, जब उसने पाप किया, उसने कहा प्रभु सब कुछ छीन ले, लेकिन मेरे अंदर से प्रभु की आत्मा मत छीनना, क्योंकि मैंने देखा है उस व्यक्ति को जिसका नाम शाऊल है, उसे गिरते हुए मैंने देखा है।
मैंने देखा है घमंड ने उसे तोड़ दिया, मैंने देखा है कैसे पवित्र आत्मा उसमें से निकल गई थी, मैंने देखा है। मुझे वो हालत नहीं चाहिए प्रभु। अब प्रभु का आत्मा दाऊद के साथ सदा रहा, 40 साल तक रहा। आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो हम्बल था, वो हम्बल था। पर ये प्राइड की आत्मा हमें तहस नहस कर देगी। हमारा बिजनेस, हमारा घर, उस सब चीजों को वो क्या कर देगा? हमें खत्म कर देगा। जेलसी ले आएगा आपके और मेरे अंदर, जेलसी। आपको पता है क्रिश्चियनिटी एकलौती जगह है जहां पे हम दूसरों को, दूसरे चर्चेस को सेलिब्रेट करते ही नहीं है। हम ये दुआ करते कि प्रभु बेदारी आ जाए, बेदारी आ जाए, बेदारी आ जाए, और फिर दूसरा कोई चर्च हमसे ज्यादा लोग ले आए और वो बढ़ जाए तो हम फिर उसी की कमी निकाल दें। हम ये नहीं खड़े होके बोल रहे वो प्रभु का काम है भाई, वो प्रभु का काम है। कई लोगों की प्रार्थना होगी जिसके काम क्या है, प्रभु क्या कर रहा है, अनेक लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए वहां पे भेज रहा है। हालेलुया। जेलसी पसंद ही नहीं है किसी का, कोई और बड़े पसंद ही नहीं है। बड़ी खतरनाक चीज है जेलसी। अधिकतर परिवारों में ये ज्यादा दिखता है, रिश्तेदारों में ये ज्यादा दिखता है। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपका बच्चा उनके बच्चे से ज्यादा उठे। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है आपका घर उनके घर से बड़ा हो। लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी गाड़ी उनकी गाड़ी से। पर ये सोचते नहीं है कि रहना एक कमरे में है, जाना 4 पहिए वाले में ही है, रहना सेम ट्रैफिक में है, पोल्यूशन का लेवल सेम ही रहना है। हालेलुया। जैसे मेरा दोस्त बढ़िया कहता है, मैंने पूछा इतना आशीषित हो गया प्रभु ने तेरे को इतना बढ़ा दिया? कहता, मैंने बोला क्या फर्क है? कहता कुछ नहीं। बोला पहले भी रात को चावल दाल और चिकन फ्राई खाता था, अब भी चावल दाल और चिकन फ्राई खाता। बोला कोई फर्क नहीं आया अरुण, नथिंग हैज चेंज्ड। सोचा मैं सब कुछ बदल जाएगा, मुझे लगा एवरीथिंग विल चेंज, बट नथिंग हैज चेंज, एवरीथिंग इज सेम। बोला कुछ चेंज आया ही नहीं है। जेलेसी की आत्मा हमें बिल्कुल नहीं आना। काफी बार जेलेसी आ जाती है। हमारा 2 भाई है, मान लो 3 भाई है, 2 बहनें हैं, भाई एक हाथ उठ जाएगा आपसे पहले, क्या बात हो गई? किसी को थार पहले मिल जाएगी, सेलिब्रेट करो, बाद में आपको जी वैगन मिल जाएगा। किसी को समझ नहीं आया। सेलिब्रेट द ब्लेसिंग्स ऑफ अदर पीपल। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट। किसी को अच्छा मार्क्स मिला, सेलिब्रेट। किसी को एक नया वाहन मिला, सेलिब्रेट। उसके साथ एंजॉय करो, ऐसे एंजॉय करो जैसे उसको गाड़ी नहीं मिली आपको मिली है। बात ऐसे करो ये मेरी गाड़ी आई है करके, यार मैंने ली है गाड़ी। किसी का घर ऐसे सेलिब्रेट करो जैसे आपको घर मिला है। लोग कंफ्यूज हो जाने चाहिए, भाई घर किसको मिला है? तू तो कह रहा है दोस्त को मिला है, तू कितना आनंदित कैसे हो रहा है? दोस्त भाई को मिलने वाला भाई को मिला है। हमेशा याद रखिए, ब्लेस करने वाले को ब्लेसिंग मिलती है, कर्ज करने वाले को कर्ज ही मिलेगा। जो आशीषित करेगा उसे आशीष वापस मिलेगा, जो श्रापित करेगा उसे वापस श्राप ही मिलेगा। हालेलुया। क्रूस के अगल बगल 2 लोग थे, एक ने कहा तू कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं मिला। दूसरे ने कहा तू बहुत कुछ है, उसको स्वर्ग मिल गया। हालेलुया। ये नियम है। सेलिब्रेट अदर पीपल, खुशी। किसी को एक नौकरी मिलती है, एंजॉय। किसी का बिजनेस बढ़ रहा है, ऐसे खुश हो जाओ। लोग कंफ्यूज हो जाने चाहिए। एवरी डे कोई डालो, आज इसका बिजनेस बढ़ रहा है, वो उनको हर दिन इसका बिजनेस बढ़ रहा है, भाई इतने बिजनेस है इसके। हालेलुया। पर हमारे अंदर जेलसी है। मतलब मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा जो आप लाइव देख रहे हैं, आप तो बहुत अच्छे लोग हो और चर्च में भी मेरे बहुत अच्छे लोग हैं। हमें तो सिर्फ साल में 365 दिन जेलसी होती है, लेकिन गो थ्रू दैट, इट्स अ नॉर्मल थिंग। क्रूअल्टी, क्रूअल्टी क्या है? क्रूअल्टी बातें बनाना किसी के बारे में। अब क्या होता है, ये ना प्राइड इतना खतरनाक चीज होती है ना कि अपनी बात सही करने के लिए हम किसी को भी बर्बाद तक करने के लिए तैयार हो जाते। मतलब क्यों? क्योंकि हमें अपनी बात सही करनी है। मुझे अपनी बात सही करनी है, तो इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा सामने वाले को बर्बाद करने के लिए। नहीं। आपको पता है चर्चों में आज जवान लोग क्यों नहीं आते? इसी कारणवश। जवान कम क्यों हो गए? क्योंकि लिटरली जवानों ने देखा कि क्रूअल्टी होती है कई जगह, मसीह जगहों में। किसी भी हद तक हम किसी को भी बर्बाद करने के लिए तैयार हैं। और इसी के लिए मैं हमेशा इसी में बोलता हूं, चर्च आ रहे हो, आओ जाओ। फिर से बोलूं, आओ जाओ। मैं कभी लोगों से पूछता हूं आप रुके क्यों हैं यहां पे? कुछ काम है? मैं पूछता हूं खाना नहीं है यहां पे? आओ। सुनाई नहीं दिया? आओ आओ।
क्योंकि जितनी देर रहोगे उतनी देर कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा, और फिर उस पर बात करने का मन करेगा। जो आशीष मिलनी थी वो सब कुछ गवा के जाओगे। तो इसके लिए आओ, जाओ। आए चुप थे, जाएंगे चुप। जो प्राप्त किया वो सब कुछ बटोर के गए हैं। सी लाइफ इज सिंपल। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा आप इस चर्च में आते भी हो करके, हमने तो नहीं देखा वो इसी में गई। वही खतरनाक इंसान है, क्योंकि उसका काम हमेशा देखना है। अच्छा आए हो। Why should you know that someone comes to the church? It doesn't matter. It doesn't matter. मैं आज अभी थोड़ी देर पहले ब्रदर अनमोल के साथ मैं किसी के साथ बात कर रहा था। मैं बोला कितने लोग कभी ना कभी जिम गए अपने लाइफ में? गए हो तो ना कोई जिम, है ना? जब हम जिम जाते हैं है ना, कोई आपको जानता है? नहीं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, या तो कुछ कान में लगा लेते डिस्ट्रैक्शन ना हो, और आते करते है ना। फिर कुछ आते हैं, उनको देख के पता लगता है इनका कभी कुछ नहीं होने वाला। पता वो कौन होते? वो एक्सरसाइज कम करेंगे, शीशे के सामने ज्यादा खड़े होंगे। तीन बार तूने डंबल नहीं उठाया है, पर उसमें भी है ना, देख रहा है कट आया कि नहीं। कट पहले ही था, तू है ही ऐसा, कट ही है बस तेरे अंदर, है ना। वो सबको देखते रहेंगे कि वो क्या कर रहा है। ओ भाई क्या बॉडी है भाई, 16 इंच के डोले। तेरे को मैं बता रहा हूं उस बंदे के 16 है। दूसरा, इसको दोस्त भी वैसे ही मिलेगा, 16 नहीं है ब्रो, 15 है। तेरा 11 है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरे का 15 और 16। When you come to the gym, you don't know anybody. आपको खुद वर्कआउट करना पड़ेगा, और उसका रिजल्ट आपको अपनी बॉडी में देखेगा। आप चर्च आ रहे हो, एग्जैक्टली वैसे ही है। आप आ रहे हो, आप रिसीव करो, खुद ताकत में बढ़ोगे, खुद आशीष में बढ़ोगे, खुद अनुग्रह में बढ़ोगे, खुद वचन में बढ़ोगे। कोई आपके लिए नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कि लोगों को पता है क्या लगता है? लोगों को लगता है कि नहीं, कोई आए और फिर आपको क्या करे, उठा के डंबल को। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा। अमन कोई फायदा है? तो करता है। नकली जिम वाले भी होते हैं, मैं बताता हूँ कौन होता है। वो जो डंबल प्रेस करते हैं, लोगों को लग रहा होगा पास्टर कौन से प्रचार के पॉइंट में आ गए। रुको, चेक करते रहो। डंबल प्रेस होता है जो चेस्ट के लिए होता है। उसमें कुछ लोगों को क्या है ना, किसी को वेट उठाते हुए देख लिया होगा, इधर 50 और इधर 50। अब उसको मन कर रहा है 50 है, वो क्या करेगा, इधर भी 50 है। एक साथ 25-25 वाला भी नहीं डालेगा, दूसरों को दिखाना है 10, 20, 30, 40, 50। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और फिर कर आइयो। और फिर पकड़ ली तूने, हाँ उठा। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? मैं कोई भी 1% का फर्क भी हमारे अंदर नहीं आने वाला, क्योंकि ताकत कोई और लगा रहा है। ताकत कोई और लगा रहा है। आज आपको बढ़ना है, आपको खुद प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बढ़ना है, आपको खुद नोट्स लेके आने पड़ेंगे। आपको बढ़ना है, आपको खुद सुनना पड़ेगा। आपको बढ़ना है, खुद घर जाना पड़ेगा। आपको बढ़ना है, खुद कोठरी में घुसना पड़ेगा। आपको बढ़ना है, खुद प्रेयर करना पड़ेगा। आपको बढ़ना है, खुद आराधना करना पड़ेगा। आपको बढ़ना है, खुद अन्य भाषा बोलना पड़ेगा। ऑल एवरीथिंग नीड्स टू बी डन बाय यू। कोई और आपको बढ़ाएगा नहीं, कोई भी नहीं बढ़ाएगा। प्राइड क्या है? ओह वहां पे कोई फायदा नहीं है, ओह वहां पे कोई फायदा नहीं है, ओह उधर मत जा, कुछ बकवास है। प्राइड विल ऑलवेज टेल, प्राइड हमेशा दूसरों में सिर्फ कमी ढूंढेगा। प्राइड हमेशा दूसरों में कमी ढूंढेगा, हमेशा। आपको मैं ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो इतने प्राइड में होते हैं, उन्हें सिर्फ दूसरों के अंदर कमी दिखती है। आप उनको कोई भी चीज दे दो, वो उसके अंदर कमी ढूंढ के दिखा देंगे। वो प्रोफेशनल है इस चीज के अंदर, उन्होंने PhD ली हुई है, एक्सपर्ट है वो। आप उन्हें डोसा दे दो, आप उन्हें पराठा दे दो, वो बता देंगे कि इसमें क्या कमी है। वो अलग बात है कि घर में खुद खाना बना के साल बीत गए। तो शुक्र है जोमैटो का कि उसका पति और बच्चा सरवाइव कर रहे हैं। आपको ऐसे लोग टीवी पे मिलेंगे, स्पेशली क्रिकेट का मैच चल रहा होगा और जिसने आज तक बैट नहीं उठाया वो सिखा रहा है विराट कोहली को बैट कैसे करना है। आसान है। कुछ लोगों को सिर्फ कमी दिखेगी, वो कभी अचीवमेंट्स को नहीं देखेंगे। आपके लाइफ में उठे हुए चीजों को, आपके लाइफ में भलाइयों को, आपने जो मेहनत की, आपको जो परमेश्वर ने आशीषित किया, उसको कभी नहीं देखेंगे। हमेशा उन्हें वही दिखेगा, वो जो। केरला में एक प्रभु के दास है, रिसेंटली क्या हुआ, उन्होंने पूरी जिंदगी अच्छी सेवकाई की, गलती से एक दिन उनके मुंह से थियोलॉजिकली एक वर्ड गलत हो गया, बस कोई गाली वाली नहीं बकी उन्होंने, पर मुंह से एक चीज गलत, कुछ एक आध दो चीज क्या है, एक आध चीज बस, एक आध दो भी बोलना गलत है। एक आध चीज क्या है,
कुछ चीज उनके मुंह से गलत निकल गई। लोगों ने उसे पकड़ के क्या किया? बर्बाद करना शुरू किया, सोशल मीडिया में डाल दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि जितने मसीह लोग थे वो सब के सब उसके अंदर जो कमेंट कर रहे थे, मेरे को ये लगने लगा कि ऐसे मसीह लोग कैसे हो सकते हैं? हाउ कैन चिल्ड्रन ऑफ गॉड बी लाइक दिस? कैसे लोग ऐसे कर सकते हैं? और इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूं, अगर कोई तेरी हार में तेरे साथ नहीं था तो तेरे जीत में भी उसको सहभागी बनाने की जरूरत नहीं है। कभी भी ऐसे लोगों की बातें सुनकर उदास नहीं होना है, और कभी भी ऐसे लोगों की बात सुनकर हालेलुया निराश नहीं होना है जिन्होंने आपके लाइफ के अंदर इन्वेस्ट ना किया हो। सोशल मीडिया स्पेशली, मैं आपको बोल सकता हूं, हमारे आईसीएम की जो फैमिली है ऑनलाइन की, मैं बोलता हूं अगर उन्हें मेरे में कोई कमी दिख जाए वो हमेशा मुझे पर्सनल मैसेज करेगी, और ऐसा हुआ भी है। कुछ अगर दिख जाए, कोई एक वर्ड में अगर मैंने गलती की हो या मेरे मुंह से निकल गया, वो हमेशा पर्सनल हो, कभी पब्लिक नहीं जाती है। और इसी के लिए आप देखते हो हमारे कमेंट सेक्शन में 99.99% हमारे कमेंट्स में कभी कुछ गलत नहीं लिखा होता। पता है क्यों? क्योंकि परिवार है, हम भाई बहन है, हम लहू का रिश्ता है हमारा। दूर रहते हैं लेकिन बुरा नहीं लिखते। एक आध बार अगर गलती हो भी गई हमसे तो इतने नम्रता के साथ वो हमें मैसेज करते हैं, पास्टर रुल ये छोटा सा गलती हो गया, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं उसे करेक्ट भी कर लेता हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आई थिंक 4 या 5 वीक्स या 6 वीक्स अगो मैंने एक जबरदस्त परमेश्वर ने वचन दिया था, उसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। इतने हम्बली उस प्रभु के दास ने मुझे मैसेज किया, प्रभु के दास भी नहीं, तो एक विश्वासी थे, ले लीडर थे, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, बोला पास्टर रुल ये एक रेफरेंस गलत है करके। तुरंत मैंने उसको करेक्ट कर लिया। मुझे इतना ऑनरेबल लगा। देखना, वो आदमी कमेंट में लिख सकता था, लेकिन उस आदमी ने क्या किया, पर्सनल ईमेल लिया, ढूंढा, वहां जाकर उसने बोला पास्टर रुल ये पार्ट है, इसको आप करेक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना। हमने उसे स्पेशली करेक्ट करके डिस्क्रिप्शन में मैं पर्सनली जाकर मैंने उसके अंदर लिखवाया कि ये यहां पे ये चीज गलत है, आप कृपया करके जो सुन रहे हैं डिस्क्रिप्शन में इसका करेक्ट चीज डाला हुआ है करके। स्पिरिट सही होना चाहिए। अहंकार का स्पिरिट दूसरों को गिराएगा, अहंकार का स्पिरिट दूसरों में कमी ढूंढेगा, अहंकार का स्पिरिट दूसरों को बर्बाद करेगा। नम्रता का स्पिरिट दूसरों को उठाएगा, नम्रता का स्पिरिट दूसरों को बनाएगा, नम्रता का स्पिरिट हालेलुया दूसरों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आया वचन? अगर हमारे अंदर प्राइड है, ये हटना बहुत, प्रभु आपको उठा देगा आपके बिजनेस, आपकी नौकरी में। आप में से कुछ लोग शायद सीईओ बन जाओ कर, वंडरफुल। आप में से कुछ लोग शायद उच्च पदवी के बड़े बड़े अद्भुत लोग बन जाओगे, आपके बिजनेस बढ़ जाएंगे। छोटे बिजनेसेस को देखकर उन्हें तिरस्कार मत कर देना, किसी को बेकार मत बोल देना, कोई बकवास मत बोल देना, अरे तू क्या, मुझे क्या है तेरी औकात, कुछ नहीं है करके ऐसे कभी मत बोलना। क्योंकि हमारी क्या औकात थी, हमारी क्या औकात थी, कुछ नहीं थे। और हमारी औकात है भी क्या, कुछ नहीं है, मिट्टी से बने हुए हैं। क्या है हमारी औकात? कुछ नहीं है, मिट्टी से बने हुए हम लोगों की औकात कुछ नहीं है। क्या है हमारा अहंकार? घर। क्या है हमारा अहंकार? थोड़े पैसे। क्या है हमारा अहंकार? एक गाड़ी जो बाहर खड़ी हुई है, बस। इससे ज्यादा है क्या हमारे पास? कुछ नहीं। हरे पत्ते का अहंकार टूट जाता है जिस दिन तू हॉस्पिटल में कदम रखेगा, चूस के निकाल लेंगे तेरे अंदर से सारा। क्या अहंकार है? कुछ नहीं। लेकिन अगर आप नम्र रहोगे प्रियो, प्रभु आपके साथ गलत होने नहीं देगा। गॉड विल कीप ब्लेसिंग। प्रभु आपको आशीषित करता रहेगा, ब्लेस करता रहेगा। गॉड इज अ गुड गॉड। प्रभु महान काम करेगा। हालेलुया। लास्ट पॉइंट और बता के हम खत्म करेंगे। द स्पिरिट ऑफ पाइथन और डिविनेशन। द स्पिरिट ऑफ पाइथन और डिविनेशन। प्रेरितों का किताब 16वां अध्याय 16वां वाक्य, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स नंबर 16। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, यस, तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमाल आती थी। काफी बार ऐसे स्पिरिट्स हमें अटैक करते हैं जो हमें मूर्ति पूजा की ओर क्या करते हैं, हमें लेकर जाते हैं, आइडल वर्शिप की ओर लेकर जाते हैं। आइडल वर्शिप बहुत सारी चीजें हैं। प्रभु को सबसे नफरत, पाप जो प्रभु बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो है मूर्ति पूजा। प्रभु को 1% मूर्ति पूजा करना पसंद नहीं है। रिस्पेक्ट और वर्शिप में बहुत फर्क है। आप क्रॉस को रिस्पेक्ट करते हैं, या आपकी शिद्दत है, आप खुदा को रिस्पेक्ट कर, आप उसके सामने आराधना कर रहे हो, वो दिक्कत है। चर्च में रहने वाला वो क्रॉस, उसको रिस्पेक्ट करो क्योंकि खुदा हमारे लिए उसी पे मरा, सूली पे मरा। पर वहां खड़े होके वो क्रॉस तुझे छुटकारा दिला पाएगा, और वो तेरी प्रार्थना को सुन रहा है तो बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ एक लकड़ी है। फर्क है।
रिस्पेक्ट, खुदा को रिस्पेक्ट आप कर सकते हैं, साधनों को रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को आप आराधना नहीं कर सकते। अभी क्रिसमस आ रहा है, दुनिया की सबसे महान औरतों में से एक औरत है, हालेलुया, यीशु मसीह की मां मरियम। मुझे आज तक समझ नहीं आया है यीशु मसीह की मां मरियम को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है, पर जोसेफ को क्यों नहीं दिया जाता? जोसेफ गया होगा ऊपर पूछने, प्रभु से जरूर पूछता होगा कि मेरे में क्या कमी थी। बल्कि ज्यादा सहा जोसेफ ने, एक्चुअली में अगर आपको मैं बताऊं तो आपको पता है ज्यादा सहा जोसेफ ने, क्योंकि उस जमाने में विवाह से पहले अगर एक औरत गर्भवती हो जाए तो उसका पूरा खानदान उस मर्द को बोलेगा कि तू इससे शादी मत कर। वो अपने खानदान के खिलाफ गया, वो अपने लोगों के खिलाफ गया, वो अपने जगह के खिलाफ गया। जोसेफ गरीब फैमिली में से नहीं था, उसने अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी, क्योंकि उस जमाने में बहनों को तो वैसे प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलती नहीं थी। सारा किसको मिला बड़ा था? जोसेफ को। लेकिन क्योंकि उसे पता था इन सारे प्रॉपर्टियों से ताकतवर अभिषेक इस जो औरत जिससे मेरा कल विवाह होने जा रहा है उसके अंदर पड़ा हुआ है, उसने कहा आई एम लीविंग दैट, मैं वो छोड़ रहा हूं। सब छोड़ा उसने, मरियम का केयर किया। आपने कभी सोचा डिलीवरी किसने की? जोसेफ ने। मरियम ने खुद तो किया नहीं होगा, किसने किया? जोसेफ ने। जोसेफ डॉक्टर था, नर्स था, मेडिकल प्रोफेशनल था, कोई नहीं था। कौन गिड़गिड़ाया होगा हर एक जगह पर जाकर सबके सामने कि मुझे जगह दे दो? जोसेफ। ज्यादा पेन से गुजरा वो, पर कोई बात ही नहीं करता जोसेफ के बारे में। पर कभी कभी लाइफ ऐसी है, कभी कभी लाइफ ऐसी है, कोई नहीं पूछेगा। परिवार में 4 होंगे और आपको लगेगा यार ये लोग सब आगे निकल गए और मैंने इतना कुछ किया, और अब वो बढ़ गया तो वो कहते हैं देखो मेरे वजह से हुआ है सब। हर फैमिली में ऐसा एक व्यक्ति होता है जिसने छुप कर काम किया होगा, और हर फैमिली में ऐसा कोई होगा जो आगे बढ़ता है। याद रखना, जितने लोग आगे बढ़ रहे हैं ये कभी मत भूलना कि आपके पीछे हमेशा कोई सपोर्ट करने के लिए था, आपके पीछे हमेशा कोई दुआ करने के लिए था।